हरियाणा में भारी बारिश से हुए जलभराव और बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य के 12 जिलों के साथ ही 1465 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में भारी बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति को लेकर हमारे संवाददाता ने हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की है। जिस तरीके से मानसून के बाद बारिश के चलते जलभराव हुआ, उससे हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। हरियाणा के कई जिलों के साथ साथ सिरसा में भी बाढ़ की स्थिति जो है वो रही। अब किस तरीके के हालात हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला जी इस वक्त मौजूद हैं। चौटाला साहब, सिरसा में भी बाढ़ जैसे हालात बने, अभी किस तरीके की स्थिति और कितना नुकसान वहाँ हुआ है? देखिए, ये प्रकृति का प्रकोप था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और कोई आदमी इस बात का तैयार नहीं होता कि नेचर कितना नुकसान, अर्थक्वेक कितना आएगा, इस बात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ जो पानी गया, देखिए आप, दिल्ली में लाल किले तक पानी चला गया, सिविल लाइन में चला गया, ITO तक पानी चला गया। नेशनल कैपिटल थी, सब एम्बेसडर रहते हैं वहाँ भी। इसका मुकाबला तो जापान भी नहीं कर सका, वाशिंगटन भी नहीं कर सके। तो परमात्मा का, प्रकृति का कोई मुकाबला नहीं होता। पर आदमी ये है कि वो भी उन्हीं की ब्लेसिंग से अपने आप को बचाने का तरीका करता है। हमारे यहाँ इस बरसात जो थी इतनी थी कि पानी जो हिमाचल का गया और फिर आपका राजस्थान, पंजाब का जो पानी, हिमाचल और पंजाब का पानी वो हरियाणा में गया। घग्गर हमारे मेन दरिया है जिसमें पानी गया। शाहबाद, मारकंडा और आपका इसके टांगरी नदी का पूरा हिमाचल का घग्गर का पानी सब वहाँ पहुँचता है। पंजाब में भी जो राजपुरा, पटियाला डूब गए थे, वो पानी भी निकल के उसमें चला गया। तो सारा जो पंजाब वाले भी उठा उठा के घग्गर में पानी डाला, उन्होंने SYL में भी डाला, राजस्थान कैनाल में भी पानी डाला। तो हमारे वो पानी इकट्ठा हो गया 55,000 क्यूसेक, जो कभी भी 25,000 से ज़्यादा नहीं गया था। तो उस पानी को एकदम सामने, उस चैलेंज को रोकना करना बड़ा टफ था। मैं भी 10 दिन वहाँ रहा, सिरसा में, मेरे होम टाउन में। हालांकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बारिश कम थी पर पानी बाहर का ज़्यादा था। हमारे DC और SP और SC जितना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, दिन रात गज़ब का काम करा और हमने उससे संभालिया। हमारे टोटल आप ये समझिए कोई 12,000 एकड़ में इफ़ेक्टेड था जिसमें पानी गया। और उसका फिर हमने लोगों से ये कहा कि भाई आप अपना 1 महीना, CM साहब की तरफ से मैसेज था कि 1 महीने तक वो लोग पोर्टल पे अपना डाल दें, चाहे वो मकानों का नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का नुकसान हुआ है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट और CM साहब तय करेंगे कि कितना मुआवजा दिया जाना है, हरियाणा में कहाँ कहाँ, ये इस लेवल पे फैसला होगा। हमारे 1 महीने तक का टाइम दिया गया कि पोर्टल पे डाल दें। उसमें अब तक कोई 4561 लोगों ने पोर्टल पे डाल दिया। बाकी अब पूरे महीने में कितने लोग और आते हैं वो आते हैं। हमारे 195 स्टेशन जो थे जिनमें पानी से इफ़ेक्टेड हुए थे, जिनमें पानी आ गया था बिजली के, जिनमें 10 से 12 तक हमने 90% क्लियर कर दिए थे। कुछ स्टेशन थे 13 और 16 को, वो जो अम्बाला में जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, सदोपुर का था। एक और स्टेशन है उस पर, वहाँ 2 दिन बाद निकला। तो ये करके हमने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। पर लोगों को हुआ थोड़ा, जब देखिए हवाएं तेज चलती है या बरसात आती है तो ये भी डर रहता है कि कहीं बिजली का करंट भी ना आए, तो कई जगह बंद भी करनी पड़ती है। कई जगह लोगों को छोटी मोटी तकलीफ भी आई, पर हमने ठीक कर लिया। अभी किस तरीके की स्थिति है? सब पानी उतर चुका है सर? देखिए, नॉर्मल हो गया। हमारे यहाँ से पानी सब जगह निकल गया, पावर अपने ठीक पोजीशन में आ गई। हमारी अभी परसों चौथ आप समझो कि 12,000 कुछ मेगावाट तक, 12,000 और 227 मेगावाट हमारी कंजम्पशन थी 3/7 को। वो मैक्सिमम थी 25.38 करोड़ यूनिट रहे हैं। ये कल जो हमारी है वो आप ये समझिए कि 9,518 मेगावाट है, कोई 19.71 करोड़ यूनिट। तो अब थोड़ा सा ठंड भी होगी कुछ बरसात की वजह से। खेतों में भी लोगों ने अब जीरी जो था वो पैडी है जो लग गई। अब उसके बाद उतना पानी का उतना ऑफ टेक नहीं रहा जो पहले था। बिजली कहीं ठप हुई, और अगर जहाँ ठप हुई वहाँ पर अब क्या स्थिति है? सभी जगह सुचारू सब जगह नॉर्मल कर लिया। कोई भी अब आज के दिन हमारा कोई सब सेशन ऐसा नहीं है जिसमें, वो हमने 4 दिन में कर लिया था साथ के साथ। जिस तरीके से ये बाढ़ की स्थिति बनी है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से पहले काम नहीं किया गया,
नदियों में बाढ़ बंदे नहीं बनाए गए, जिसके चलते इस तरीके की स्थिति जो है वो हुई है। आप कैसे देखते हैं विपक्ष के आरोप? मैं उनकी बात का एक ही रिप्लाई है कि दिल्ली में तो सब करा हुआ था। दिल्ली में सदियों तक कांग्रेस की 40 साल से हुकूमत थी। दिल्ली में यमुना जी का पानी आ गया, दिल्ली अचंबा नहीं है तो हमारे यहाँ पानी आए। गांव में कहाँ ऐसा होता है? देखिए, बरसात जब आ जाए, जब 5 गुना पानी फालतू आ जाए, दिल्ली तो इंटरनेशनल कैपिटल है, दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है। वहाँ बीजेपी तो पिछले 9 साल से सत्ता में है। पहले तो 50 साल उन्होंने राज करा है। वो कैसे रोक लेते? वो यमुना को रोक लेते। जहाँ से रिलीज हुआ है वो भी बांध उनके बनाए हुए हैं। तो आदमी को जब कोई जिम्मेदारी आए उससे टलना नहीं चाहिए। अगर हमारे जिम्मे होगी तो हम इसे लेंगे, पर ऐसा नहीं कि मेरे ख्याल में बेस्ट परफॉर्मेंस रही हरियाणा की और सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बाढ़ से पानी में बचाने की। हमारे पाकिस्तान पूरा डूब रहा है, बुरी हालत हुई है, हमारे यहाँ नहीं हुई ऐसी बात। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सर, सिरसा में क्या 12,000 एकड़ के करीब फसलें ऐसी है जो जलमग्न हुई, जिनमें पानी आ गया था, जहाँ किसानों की फसल के ऊपर पानी फिर गया। अब 12,000 एकड़ इफेक्टेड, हम लोग उस पर डालते हैं। कोई मैंने बताया ना, 4561 लोगों ने अब तक पोर्टल पे नाम डाल दिए। कितने लोग डालेंगे? अब 12,000 है, कई एक आदमी के जिम्मे, जैसे मेरी है, मेरी 30 एकड़ भी फसल हो सकती है, 25 एकड़ भी हो सकती है। हो सकता है 4561 में सब आ गया हो, या और भी हो सकता है 100, 200, 400 नंबर और भी बढ़ जाए। इतने लोग हैं, उनका एग्जामिन होगा, पोर्टल पे डालें। हमारा रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, सीएम साहब फैसला करेंगे, अल्टीमेटली वहाँ होना है। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री हमारे साथ थे और जिस तरीके से स्थिति बनी बाढ़ की सिरसा में, उसको लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अभी हालात जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। जिन किसानों की फसलें जो हैं वो जलमग्न हुई थी, उनके लिए सरकार की तरफ से मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वो रजिस्टर करवा सकते हैं और इसको लेकर सरकार की तरफ से आने वाले समय में मुआवजे का ऐलान भी किया जाएगा। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।